सिर्फ 30 सेकंड दो और बुद्ध का वो सच सुनो जो तुम्हारा सोचने का तरीका बदल देगा। रात गहरी थी। राजमहल सो रहा था, लेकिन एक दीपक अब भी जल रहा था। उस दीपक की रोशनी में एक युवक चुपचाप बैठा था। उसके चेहरे पर चिंता थी, आंखों में प्रश्न। यह वही युवक था जिसे पूरी दुनिया राजकुमार कहती थी, लेकिन वह स्वयं को भीतर से खाली महसूस करता था। उसका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ के पास सब कुछ था, सोना चांदी, रेशमी वस्त्र, संगीत, नृत्य, सेवक, सम्मान। जो कुछ मनुष्य चाहता है वो सब उसके चारों ओर था। फिर भी हर रात जब सब सो जाते, वो अकेला बैठकर छत को देखता और सोचता, अगर यही जीवन है तो मन इतना बेचैन क्यों है। एक दिन वो रथ पर बैठकर नगर भ्रमण के लिए निकला। पहली बार उसने महल की दीवारों से बाहर की दुनिया को देखा। रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा, झुकी कमर, कांपते हाथ, धसी हुई आंखें। सिद्धार्थ ने रथ रुकवाया और पूछा, यह व्यक्ति ऐसा क्यों है? सारथी ने कहा, यह बुढ़ापा है। जो जन्म लेता है वो एक दिन ऐसा ही होता है। थोड़ा आगे चले तो एक बीमार व्यक्ति दिखा, कराहता हुआ। सिद्धार्थ ने फिर पूछा, यह क्या है? उत्तर मिला, यह रोग है। शरीर कभी भी कमजोर हो सकता है। फिर उन्होंने एक शव यात्रा देखी। लोग रो रहे थे, शरीर निर्जीव था। यह क्या है? यह मृत्यु है। इससे कोई नहीं बचता। सिद्धार्थ का मन कांप गया। वह चुप हो गया। उस दिन पहली बार उसे समझ आया कि जो सुख वह स्थायी मानता था वह अस्थायी है। उसी रात उसने निर्णय लिया, न किसी से विदा ली, न किसी को बताया। चुपचाप उसने महल छोड़ दिया। वर्षों तक वह भटकता रहा, जंगलों में रहा, गुरुओं से मिला, कठोर तप किया। कई दिनों तक उसने भोजन नहीं किया। शरीर इतना दुर्बल हो गया कि सांस लेना भी कठिन लगने लगा। लेकिन भीतर की बेचैनी फिर भी शांत नहीं हुई। एक दिन वह नदी किनारे बैठा था। पानी में अपना प्रतिबिंब देखा, सूखा हुआ शरीर, थकी आंखें। तभी उसे समझ आया कि पीड़ा को पीड़ा से जीतने का मार्ग गलत है। उसने उस दिन मध्यम मार्ग चुना, न अति भोग न अति तप। वह पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसने स्वयं से कहा, जब तक सत्य न दिखे मैं यहां से नहीं उठूंगा। रात बीती गई, आते जाते रहे। स्मृतियां उभरी, इच्छाएं जागी, डर सामने आए। वह सबको देखता रहा, पकड़ा नहीं। धीरे धीरे मन शांत होने लगा। और फिर एक क्षण आया जब भीतर सब कुछ थम गया। उसी क्षण उसे जीवन का सत्य दिखाई दिया। उसने देखा कि दुख बाहर नहीं है, दुख हमारी इच्छाओं से जन्म लेता है। हम जो चाहते हैं वही हमें बांधता है। हम जिसे पकड़ते हैं वही हमें पीड़ा देता है, और जिसे छोड़ देते हैं वही हमें मुक्त करता है। उस क्षण सिद्धार्थ बुद्ध बन गया। दिन निकलने पर वह वही था, लेकिन फिर भी वही नहीं था। आंखें खुली थीं, मन शांत था। वह मुस्कुराया, बिना किसी घोषणा के चल पड़ा। धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगे, कोई दुखी, कोई क्रोधित, कोई हताश। बुद्ध सबकी बात सुनते, लेकिन जवाब बहुत साधारण देते। एक व्यक्ति बोला, मैं बहुत दुखी हूं। बुद्ध ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? वह व्यक्ति चुप हो गया। एक व्यापारी आया और बोला, मैं सब कुछ पाकर भी खुश नहीं हूं। बुद्ध बोले, क्योंकि पाने की आदत कभी समाप्त नहीं होती। एक मां आई जिसने अपना बच्चा खो दिया था। मुझे मेरा बच्चा लौटा दो। बुद्ध ने कहा, ऐसे घर से सरसों के दाने ले आओ जहां कभी मृत्यु ना हुई हो। वो स्त्री पूरे नगर में घूमी, कोई घर ऐसा नहीं मिला। लौटकर आई तो उसके आंसू सूख चुके थे। उसने सत्य देख लिया था। एक अहंकारी विद्वान आया और बोला, मैं सब जानता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो भरा है उसमें कुछ नहीं डाला जा सकता। लोग धीरे धीरे समझने लगे
कि बुद्ध कोई चमत्कार नहीं दिखाते थे, वे बस देखने की कला सिखाते थे। वे कहते थे, जो हो रहा है उसे देखो, जो बदल रहा है उसे पकड़ो मत। एक दिन एक युवक आया, उसने कहा, मुझे 30 सेकंड में जीवन का सबसे बड़ा सच बताइए। लोग हंस पड़े, बुद्ध शांत रहे। उन्होंने उस युवक को तेल से भरा एक कटोरा दिया और कहा, इसे लेकर मेरे पीछे चलो, अगर एक बूंद भी गिरी तो परिणाम भुगतना होगा। युवक पूरा ध्यान लगाकर चलने लगा। उसने लोगों को देखा, ना आवाजों को। जब वे लौटे तो बुद्ध ने पूछा, तुमने रास्ते में क्या देखा? युवक बोला, कुछ नहीं, मैं सिर्फ कटोरे पर ध्यान दे रहा था। बोले, यही जीवन का सबसे बड़ा सच है। जब तुम पूरी तरह जागरूक होते हो तब दुख गिरना बंद हो जाता है। सभा में सन्नाटा छा गया। बुद्ध ने कहा, जीवन कठिन नहीं है, हमारा असचेत जीना कठिन है। जो जाग गया वह मुक्त है। समय बीतता गया, बुद्ध चलते रहे, सिखाते रहे। उनकी देह बूढ़ी होती गई, लेकिन वाणी वैसी ही सरल रही। अंतिम समय में उनके शिष्य रो रहे थे। बुद्ध ने कहा, रो मत, जो जन्मा है उसका जाना निश्चित है, पर जो सत्य देख चुका है वह कहीं नहीं जाता। उनके अंतिम शब्द थे, खुद अपना प्रकाश बनो। और उस मौन में जीवन का सबसे बड़ा सच गूंजता रहा, जो बदलता है वह तुम नहीं हो, जो देख रहा है वही तुम हो। सुबह का समय था। हल्की धूप पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर गिर रही थी। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे शांत बैठे थे। आसपास कुछ लोग थे, कुछ दूर से देखते थे, कुछ पास आकर बैठ जाते थे। बुद्ध न किसी को बुलाते थे, न किसी को रोकते थे। जो आता आता, जो जाता जाता। एक दिन एक बहुत थका हुआ व्यक्ति उनके पास आया। उसके चेहरे पर क्रोध था, आंखों में जलन। उसने बैठते ही कहा, लोग मुझे अपमानित करते हैं, मैं सही हूं, फिर भी लोग मेरी कदर नहीं करते। मुझे बहुत गुस्सा आता है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में पूछा, अगर कोई तुम्हें उपहार देना चाहे और तुम उसे न लो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? व्यक्ति बोला, उसी के पास जिसने दिया। बुद्ध बोले, अपमान भी ऐसा ही है। अगर तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह तुम्हारा नहीं होता। वह व्यक्ति देर तक चुप बैठा रहा। पहली बार उसने गुस्से को बाहर से देखा, भीतर से नहीं। कुछ दिन बाद एक राजा बुद्ध से मिलने आया। उसके पास शक्ति थी, धन था, सेना थी, लेकिन चेहरे पर भय साफ दिख रहा था। उसने कहा, मुझे डर लगता है, मेरा राज्य चला जाएगा, मेरा सम्मान चला जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिसे तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो वही तुम्हें डरा रहा है। राजा बोला, तो मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, देखो कि सब बदल रहा है, जो बदल रहा है वह तुम्हारा नहीं हो सकता। राजा कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन भीतर कुछ हिल गया। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव से गुजर रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति गालियां देने लगा। उसने बुद्ध को अपशब्द कहे, उनका अपमान किया। शिष्य क्रोधित हो गए, वे उसे रोकना चाहते थे। बुद्ध ने उन्हें हाथ से संकेत किया और शांत खड़े रहे। वह व्यक्ति थक कर चुप हो गया और चला गया। शिष्यों ने पूछा, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? बुद्ध बोले, जब कोई आग लेकर आता है और सामने कोई ईंधन न हो तो आग बुझ जाती है। शिष्यों को पहली बार समझ आया कि मौन भी उत्तर होता है। एक दिन एक युवक आया। वह बहुत सफल था, लेकिन भीतर खाली था। उसने कहा, मैं सब कुछ पा चुका हूं, फिर भी संतोष नहीं है। बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुमने पाना सीखा है, रुकना नहीं। युवक ने पूछा, रुकना कैसे सीखे? बुद्ध बोले, इस क्षण में आकर। उन्होंने युवक से कहा कि वह कुछ देर अपनी सांस को देखे, बस देखे, बदले नहीं। युवक ने कोशिश की। कुछ देर बाद उसके चेहरे पर हल्की शांति आई। बुद्ध ने कहा, यही मार्ग है,
कोई जादू नहीं। समय बीतता गया, बुद्ध की ख्याति फैलती गई। लोग दूर दूर से आने लगे। के लिए आते थे, कुछ चमत्कार के लिए। एक व्यक्ति आया और बोला, अगर आप इतने ज्ञानी हैं तो मुझे भविष्य बता दीजिए। बुद्ध ने कहा, जो भविष्य जानना चाहता है वह वर्तमान से भाग रहा है। एक और व्यक्ति आया, वह रोते हुए बोला, मेरा मित्र मुझे धोखा दे गया। बुद्ध ने पूछा, तुमने उससे क्या अपेक्षा की थी? वह बोला कि वह हमेशा मेरे जैसा रहे। बुद्ध बोले, यही दुख की जड़ है। धीरे धीरे बुद्ध लोगों को एक ही बात अलग अलग शब्दों में समझाते रहे। दुख इसलिए नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है, दुख इसलिए है क्योंकि तुम चाहते हो कि सब तुम्हारे अनुसार हो। एक दिन एक शिष्य ने पूछा, आपके बाद हम क्या करेंगे? बुद्ध ने कहा, मुझे मत पकड़ना, जो मैंने दिखाया है उसे देखना। उनकी वाणी सरल थी लेकिन असर गहरा था। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति आया, उसकी आंखों में मृत्यु का डर था। उसने कहा, मैं मरने से डरता हूं। बुद्ध ने पूछा, जब तुम गहरी नींद में होते हो तब तुम कहां होते हो? वह चुप हो गया। बुद्ध बोले, जो जागता है वही डरता है, देखता है वह नहीं डरता। बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर शांति उतर आई। एक बार बुद्ध नदी किनारे बैठे थे। शिष्य ने पूछा, सत्य क्या है? बुद्ध ने नदी की ओर इशारा किया और कहा, यह बह रही है, यह जानती नहीं कि कहां जाना है, फिर भी सही दिशा में है। शिष्य ने समझ लिया, छोड़ना ही बहना है। बुद्ध कहते थे, जिस दिन तुम अपने विचारों को देखना सीख लेते हो उसी दिन वे तुम्हारे स्वामी नहीं रहते। समय के साथ उनके शरीर में थकान बढ़ने लगी, लेकिन उनके चेहरे की शांति वैसी ही रही। लोग पूछते, आप थकते नहीं? बुद्ध मुस्कुराकर कहते, थकता शरीर है, देखने वाला नहीं। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया और कहा, मुझ पर निर्भर मत होना। सत्य किसी व्यक्ति में नहीं होता, सत्य देखने में होता है। शिष्य समझ गए कि अब उन्हें अपने पैरों पर चलना होगा, और उसी मौन में बुद्ध की शिक्षा और गहरी होती चली गई कि जीवन को ठीक करने की जरूरत नहीं है, जीवन को देखने की जरूरत है। बरसात का मौसम था, आकाश में बादल छाए थे, हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में ठहरे हुए थे। गांव के लोग सरल थे, लेकिन उनके मन में डर बहुत था। फसल का डर, बीमारी का डर, भविष्य का डर। एक रात तेज बारिश होने लगी, बिजली कड़की। लोग घबराकर बुद्ध के पास आ गए। कोई बोला, अगर सब नष्ट हो गया तो? कोई बोला, अगर कल कुछ बचा ही नहीं तो? बुद्ध शांत बैठे रहे। उन्होंने कहा, तुम उस कल से डर रहे हो जो अभी आया ही नहीं है, और इस डर में आज को खो रहे हो। लोग चुप हो गए। बारिश होती रही, लेकिन भीतर का शोर धीरे धीरे शांत होने लगा। अगले दिन एक किसान बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने कहा, मैं मेहनत करता हूं, फिर भी मेरे हिस्से में दुख ही क्यों आता है? बुद्ध ने जमीन से एक पत्थर उठाया और पूछा, ये भारी है? किसान बोला, हाँ। बुद्ध ने कहा, अगर तुम इसे पूरे दिन उठाए रखो तो? किसान बोला, बहुत भारी हो जाएगा। बुद्ध बोले, दुख ऐसा ही है, घटना छोटी होती है लेकिन हम उसे पकड़े रहते हैं। किसान पहली बार समझ पाया कि दुख समय से नहीं, पकड़ से बढ़ता है। कुछ समय बाद एक बहुत सुंदर युवती बुद्ध के पास आई। वह रो रही थी। उसने कहा, मैं जिसे चाहती हूं वह मुझे छोड़ गया। बुद्ध ने पूछा, जब वह आया था तब तुम खुश थीं? उसने कहा, हाँ। बुद्ध बोले, तो जो आया था वह चला भी जाएगा। समस्या जाने में नहीं है, समस्या ये मान लेने में है
कि वह रहेगा। युवती देर तक बैठी रही, आंसू रुके नहीं, लेकिन भीतर कुछ हल्का हो गया। एक दिन एक शिष्य ने पूछा, अगर सब छोड़ देना है तो प्रेम क्यों? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, प्रेम बांधता नहीं है, अपेक्षा बांधती है। शिष्य को पहली बार समझ आया कि प्रेम और पकड़ अलग अलग है। बुद्ध जहां भी जाते लोग उनसे समाधान चाहते। कोई कहता मेरा पति ऐसा है, कोई कहता मेरी पत्नी वैसी है, कोई कहता मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता। बुद्ध हर बार एक ही बात कहते, तुम दूसरे को बदलना चाहते हो इसलिए दुखी हो। जिस दिन तुम देखने लगोगे बदलने की जरूरत नहीं रहेगी। एक दिन एक चोर बुद्ध के पास आया। उसने स्वीकार किया कि वह चोरी करता है। मुझे गलत लगता है, लेकिन मैं रुक नहीं पाता। बुद्ध ने पूछा, तुम चोरी क्यों करते हो? चोर बोला, डर है कि मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। बुद्ध बोले, डर से लिया गया कुछ भी कभी भरता नहीं। चोर चुप हो गया। उस दिन उसने चोरी नहीं की। समय बीतता गया। बुद्ध की देह धीरे धीरे कमजोर होने लगी, लेकिन उनके शब्द और गहरे होते गए। एक दिन एक शिष्य ने पूछा, आप हमेशा शांत कैसे रहते हैं? बुद्ध बोले, मैं जीवन से कुछ नहीं मांगता, इसलिए जो आता है उसे स्वीकार करता हूं। शिष्य ने पूछा, और जो चला जाए? बुद्ध ने कहा, जो आया था वही जाएगा। एक शाम बुद्ध नदी के किनारे बैठे थे। सूरज डूब रहा था, पानी लाल हो गया था। शिष्य ने कहा, सब कुछ कितना सुंदर है, लेकिन ये भी चला जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए, जो चला जाता है वही सुंदर है। अगर ये रुक जाता तो जीवन रुक जाता। उस रात एक वृद्ध शिष्य रोने लगा। उसने कहा, आप भी हमें छोड़ देंगे? बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, मैं कहां जाऊंगा? तो मैं हर जगह हूं। शिष्य समझ गया कि बुद्ध देह नहीं थे, दृष्टि थे। एक दिन किसी ने बुद्ध से पूछा, आपका धर्म क्या है? बुद्ध ने कहा, जो दुख से मुक्त करे वही धर्म है। किसी ने पूछा, ईश्वर कहां है? बुद्ध बोले, जहां खोज खत्म हो जाती है। उनकी बातें सरल थी, लेकिन सीधे हृदय को छूती थी। एक दिन बुद्ध बीमार पड़े। शिष्य चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, आप भी दुख में हैं? बुद्ध बोले, दुख शरीर में है, मैं उसे देख रहा हूं। ये सुनकर शिष्यों की आंखें भर आई। उन्होंने पहली बार जाना कि देखना ही मुक्ति है। अंत के दिनों में बुद्ध ने कहा, मैंने तुम्हें कोई विश्वास नहीं दिया, मैंने तुम्हें देखने की आंख दी है। और जब उनका शरीर शांत हो गया, तब भी उनकी शिक्षा जीवित रही कि जीवन को थामो मत, देखो कि सुख आए तो देखो, दुख आए तो देखो, क्योंकि जो देख रहा है वो कभी नहीं मरता। सुबह बहुत शांत थी। हवा हल्की चल रही थी, पक्षियों की आवाज थी, लेकिन मनुष्य का मन फिर भी अशांत था। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनकी देह अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही थी, लेकिन आंखों में वही स्पष्टता थी। एक युवक तेजी से चलता हुआ आया। उसके चेहरे पर बेचैनी थी। उसने कहा, मैं जो भी करता हूं उसमें असफल हो जाता हूं। लोग मुझसे आगे निकल जाते हैं, मैं खुद से हार गया हूं। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और पूछा, जब तुम दौड़ते हो तो किससे दौड़ते हो? युवक बोला, दूसरों से। बुद्ध ने कहा, तभी थक जाते हो। युवक चुप हो गया। पहली बार उसे समझ आया कि उसकी थकान बाहर से नहीं, तुलना से थी। कुछ देर बाद एक स्त्री आई। उसने कहा, मैं बहुत अच्छा करती हूं, फिर भी लोग मुझे नहीं समझते। बुद्ध ने पूछा, तुम समझाए जाने के लिए जी रही हो या जीने के लिए? स्त्री के पास कोई उत्तर नहीं था। बुद्ध ने कहा, जिस दिन तुम स्वीकृत हो जाओगी, उसी दिन दुनिया की स्वीकृति की जरूरत खत्म हो जाएगी। एक दिन एक सैनिक आया। उसके हाथों में खून देखा जा सकता था। उसने पूछा, क्या तुम मुझे शांति दे सकते हो? बुद्ध ने कहा, पहले उस शांति को खोजो जो भीतर है। कहा, मैंने बहुत कुछ किया है,
क्या मेरे लिए भी शांति है? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर शांति सिर्फ निर्दोषों के लिए होती तो यह संसार कभी शांत नहीं हो पाता। सैनिक रो पड़ा। पहली बार उसने स्वयं को केवल अपराध नहीं माना। एक शिष्य ने पूछा, अगर सब कुछ कर्म से है तो प्रयास क्यों? बुद्ध बोले, कर्म बीज है, जागरूकता पानी है। बीज बदला नहीं जा सकता, लेकिन फल बदला जा सकता है। शिष्य समझ गया कि अतीत को नहीं, दृष्टि को बदलना है। एक दिन गांव में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। लोग बुद्ध के पास आए और बोले, आप न्याय करिए। बुद्ध ने कहा, जहां हर कोई सही होना चाहता है वहां शांति नहीं होती। लोग निरुत्तर हो गए। उन्हें पहली बार लगा कि सही होना भी एक हिंसा हो सकती है। एक वृद्ध महिला आई। उसने कहा, मैंने जीवन भर त्याग किया, अब क्या मिलेगा? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, त्याग अगर उम्मीद के साथ किया गया हो तो वह सौदा है। वह स्त्री समझ गई कि उसका दुख त्याग से नहीं, अपेक्षा से है। था बुद्ध अक्सर कहते थे, मन समस्या नहीं है, मन से पहचान समस्या है। एक दिन एक शिष्य ने पूछा, ध्यान में बार बार विचार क्यों आते हैं? बुद्ध बोले, आकाश में बादल आते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आकाश गंदा है। शिष्य के चेहरे पर शांति उतर आई। समय बीतता गया। बुद्ध की चाल धीमी हो गई। शिष्य चिंतित रहने लगे। वे सोचते थे, यह शरीर भी नश्वर है। एक दिन बुद्ध ने सबको पास बुलाया और कहा, जिसे तुम बुद्ध कहते हो वह भी बदल रहा है। अगर तुमने इसे देख लिया तो तुम तैयार हो। शिष्य की आंखें नम हो गईं। एक युवक ने पूछा, मृत्यु के बाद क्या होता है? बुद्ध ने कहा, तुम सोने से पहले क्या होते हो? युवक चुप हो गया। बुद्ध बोले, डर अज्ञान से आता है और अज्ञान देखने से मिटता है। एक शाम एक बच्चा उनके पास आया। उसने पूछा, आप इतने शांत क्यों हैं? बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, क्योंकि मैं लड़ नहीं रहा। बच्चा हंस पड़ा, जैसे उसने सबसे गहरी बात समझ ली हो। बुद्ध ने कहा, जो जीवन से लड़ता है वह थकता है, जो जीवन को देखता है वह बहता है। अंत के दिनों में लोग उनके पास बैठकर कुछ नहीं पूछते थे, बस बैठते थे। मौन ही शिक्षा बन गया था। एक शिष्य रोने लगा। बुद्ध ने कहा, मुझसे मत जुड़ो, उस शांति से जुड़ो जो तुम अभी महसूस कर रहे हो। शिष्य ने आंखें बंद की और पहली बार उसने बिना बुद्ध के भी शांति देखी। और उसी क्षण बुद्ध का उद्देश्य पूरा हो गया कि शिष्य अब सहारे के बिना खड़ा हो सके। क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा सच यही था, जो तुम्हें मुक्त करता है वह बाहर नहीं है। रात बहुत शांत थी। आकाश साफ था। तारे स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। बुद्ध एक साल वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे। शरीर थका हुआ था, सांसें धीमी थी, लेकिन चेतना पूरी तरह जागृत थी। शिष्य चारों ओर बैठे थे। कोई बोल नहीं रहा था। मौन ही संवाद बन चुका था। एक शिष्य की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोला, आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। बुद्ध ने आंखें खोली और बहुत शांत स्वर में कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम मुझे देह समझ रहे हो। शिष्य चुप हो गया। थोड़ी देर बाद किसी ने पूछा, हम आपके बिना कैसे चलेंगे? बुद्ध बोले, जिस दिन तुम मेरे सहारे चलना छोड़ दोगे उसी दिन तुम चलना सीख जाओगे। हवा हल्की चली, पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, मैंने तुम्हें कोई नियम नहीं दिए, कोई विश्वास नहीं दिया, मैंने सिर्फ दिखाया है कि देखना कैसे है। एक वृद्ध शिष्य बोला, लेकिन मन बहुत चंचल है। बुद्ध मुस्कुराए, नदी को रोको मत, किनारे बैठकर देखो। सब शांत हो गए। एक शिष्य ने अंतिम प्रश्न किया, जीवन का सबसे बड़ा सच क्या है?
बुद्ध ने आंखें बंद की, फिर धीरे से कहा, जो आता है जाएगा, जो जाता है वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। सभा में सन्नाटा छा गया। बुद्ध ने कहा, दुख इसलिए नहीं है कि जीवन कठिन है, दुख इसलिए है क्योंकि तुम जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ना चाहते हो। उनकी सांसें और धीमी हो गई। कहा, अब दीपो भव, खुद अपना प्रकाश बनो, मेरे शब्दों को मत पकड़ो, उन्हें देखो। और फिर एक क्षण आया जब सांस रुक गई, शरीर शांत हो गया, लेकिन जो देख रहा था वो नहीं रुका। शिष्य रोए, लेकिन उस रोने में पहले जैसा अंधकार नहीं था, वहां समझ थी। समय बीतता गया, लोग आते रहे, जाते रहे। बुद्ध की देह नहीं थी, लेकिन उनकी दृष्टि हर उस व्यक्ति में जीवित थी जो रुक कर देखने लगा, जो क्रोध में रुक गया, जो दुख में जाग गया, जो सुख में नहीं फंसा। वहीं बुद्ध जीवित थे। और जीवन का सबसे बड़ा सच जो 30 सेकंड में समझा जा सकता है, हर क्षण दोहराता रहा। तुम विचार नहीं हो, तुम भावना नहीं हो, तुम परिस्थिति नहीं हो, तुम वो हो जो सबको देख रहा है, और जो देख लेता है वो मुक्त हो जाता है। मौन छा गया, लेकिन वो मौन खाली नहीं था, वो पूर्ण था। YouTube लॉन्ग वीडियो काम मोटिवेशनल। अगर सब कुछ होते हुए भी मन बेचैन है, तो समझ लो जीवन का सबसे बड़ा सच अभी देखा नहीं गया है। बहुत समय पहले एक राजमहल में एक युवक रहता था। उसके पास सुख था, वैभव था, लेकिन शांति नहीं थी। रातें उसकी आंखों में प्रश्न छोड़ जाती थी, अगर यही जीवन है तो भीतर खालीपन क्यों है? एक दिन उसने बुढ़ापा देखा, रोग देखा, मृत्यु देखी, और उसी क्षण उसे समझ आया, जो दिख रहा है वह बदल रहा है। उसने महल छोड़ा, सुख नहीं छोड़ा, अज्ञान छोड़ा, वर्षों तक खोज की, तप किया, लेकिन जब कुछ नहीं मिला तब उसने रुकना सीखा। एक वृक्ष के नीचे वह शांत बैठा, न कुछ मांगा, न कुछ बदला, और उसी मौन में उसे जीवन का सच दिखाई दिया। दुख बाहर नहीं है, दुख हमारी इच्छाओं में है। हम जो पकड़ते हैं वही हमें बांधता है। उस दिन वह बुद्ध बना। लोग उसके पास आने लगे, कोई रोता हुआ, कोई क्रोधी, कोई खाली। बुद्ध हर किसी से एक ही बात कहते हैं, उसे देखो। एक व्यक्ति ने कहा, मुझे अपमान मिलता है। बुद्ध बोले, अगर तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह तुम्हारा नहीं होता। एक स्त्री ने कहा, मेरा अपना चला गया। बुद्ध बोले, जो आया था वह जाएगा। एक युवक बोला, मुझे 30 सेकंड में जीवन का सच बताइए। बुद्ध ने तेल से भरा कटोरा दिया और कहा, इसे लेकर चलो। युवक पूरा ध्यान लगाए चला, ना इधर देखा ना उधर। बुद्ध ने पूछा, क्या देखा? युवक बोला, कुछ नहीं, बस ध्यान था। बुद्ध बोले, यही जीवन का सच है। जब तुम पूरी तरह जागृत होते हो तब दुख गिर जाता है। बुद्ध कहते थे, जीवन कठिन नहीं है, हमारा असचेत जीना कठिन है। अंतिम समय में शिष्य रो रहे थे। बुद्ध ने कहा, मुझसे मत जुड़ो, उस शांति से जुड़ो जो अभी भीतर है। उनके अंतिम शब्द थे, खुद अपना प्रकाश बनो। और आज भी जब कोई रुककर देखता है, वह नहीं बहता, दुख को पकड़ता नहीं, वही बुद्ध जीवित है। जीवन का सबसे बड़ा सच बहुत सरल है। तुम विचार नहीं हो, तुम भावना नहीं हो, तुम परिस्थिति नहीं हो, तुम वह हो जो सबको देख रहा है, और जो देख लेता है वह मुक्त हो जाता है। 2 सेकंड मौन। अगर ये शब्द आपको मन तक पहुंचे हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी भावना कमेंट में लिखें, और ऐसी ही शांति देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।